बनी के दरगाह रोड सैयद पेट्रोल पंप के बाजू में सरकार फैमिली रेस्टोरेंट का ग्रैंड ओपनिंग यहाँ पर हुई है। परभनी के महापौर सैयद इकबाल साहब, उप महापौर गणेश देशमुख साहब और तमाम मेहमान खुसूसी के हाथों से ये ओपनिंग हुई है। और ये सिर्फ दरगाह रोड ही नहीं बल्कि पूरे परभनी शहर के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, जायके के खाने के शौकीन लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर हाजी इरफान घांची साहब जो कि अपने आप में खाने के मामले में उनका बहुत ही बड़ा नाम है, क्योंकि उनका खुद का कैटर्स भी है और वो इस फील्ड में बहुत पहले से है। उन्होंने और हाजी अलहाज खलील अहमद कादरी देशमुख साहब, नबील हाफिज नबील अहमद कादरी देशमुख साहब, इन्होंने मिलकर इस सरकार फैमिली रेस्टोरेंट के यहाँ पर ओपनिंग। महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेतून 23 पैकी 22 विषयांना मंजुरी बहाल। परभणी महानगरपालिकेच्या नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांसह सदस्यांच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत शुक्रवार 15 मे रोजी विषयपत्रिकेवरील एकूण 23 विषयांपैकी 22 विषयांना मंजुरी बहाल करण्यात आली। काही विषयांवर वादळी तर काही विषयांवर सामंजस्यपूर्ण चर्चा झाली। महापौर सय्यद इक्बाल सय्यद खाजा यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी दुपारी 2:30 वाजेच्या सुमारास या सभेस प्रारंभ झाला। उपमहापौर गणेश देशमुख, आयुक्त नितीन नार्वेकर तसेच अन्य विषय समित्यांचे सभापती नगर सचिव विकास रत्नपारखे हे यावेळी उपस्थित होते। घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प उभारणीस जागा खरेदी, जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत दलित वस्ती सुधारण योजनेतील मंजूर कामात बदल, स्मशानभूमी, कब्रस्तान, स्टेशन रोड ते शनिवार बाजार या मुख्य रस्त्यावर प्रसाधनगृह उभारणीच्या कामांनाही मंजुरी बहाल करण्यात आली। या सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी मांडलेल्या प्रस्तावांना सभागृहाने सर्वानुमते मान्यता बहाल केली। प्रभाग क्रमांक 1 ते 16 मधील विकास कामांना मंजुरी देऊन निधी मागणीचा प्रस्ताव सदस्य भगवान वाघमारी यांनी मांडला, त्यास मान्यता बहाल करण्यात आली। शहरातील अनाधिकृत नळ जोडणी अधिकृत करण्यासाठीची अभय योजना उपमहापौर गणेश देशमुख व सदस्य विश्वजित बुधवंत यांनी मांडली, त्यासही मंजुरी बहाल करण्यात आली। मनपाकडे वीज देयकांचे महावितरणचे थकीत देयक अभय योजनेत प्रस्ताव सादर करण्यासंदर्भातही समिती गठीत करण्याचा व प्रस्ताव सादर करण्याच्या विषयास मंजुरी बहाल करण्यात आली। मनपा अंतर्गत शहराप्रमुख मार्ग, स्मशानभूमी, कब्रस्तान, शाळा, मनपाच्या जागा यांच्यावरील अतिक्रमणाबाबतही चर्चा करण्यात आली। मनपाच्या सर्व विभागांतर्गत जुन्या निविदाधारकांना देण्यात आलेली मुदतवाढ रद्द करण्याचा व विभागामार्फत काढण्यात येणाऱ्या वार्षिक निविदा प्रक्रिया नव्याने राबविण्याचाही निर्णय घेण्यात आला।